हेलो दोस्तों, क्या होगा अगर एक लड़की अपने लवंडे का लॉयल्टी टेस्ट लेने के लिए अपनी हॉट सहेली को उसके पीछे लगा दे और वो सहेली सच में लाइन मार के लवंडों की उड़ा ले जाए। भाई साहब, आज की कहानी नहीं सीधे रायता है जो इस पूरी मूवी में फैलेगा। दोस्तों, कहानी शुरू होती है कुणाल और दिया से। दोनों दिल्ली के ही हैं। कुणाल बाबू एक रेस्टोरेंट के मालिक है और खुद शेफ बनकर कढ़ाई चला रहे हैं और दिया मैडम अपनी नौकरी में व्यस्त है। दोनों पिछले 6 साल से रिलेशनशिप में है। मतलब प्यार इतना पुराना है कि अब तक तो चाय पत्ती भी रंग छोड़ दे। घर वाले पीछे पड़े हैं कि बेटा घोड़ी कब चढ़ोगे, पर इन दोनों को समाज के प्रेशर में शादी नहीं करनी थी। अपनी लाइफ में मस्त थे। तभी एंट्री होती है इनके दोस्तों की। एक दिन पार्टी में पता चलता है कि इनकी दोस्त रिया नहीं आई क्योंकि उसने अपने पति देव की चैट्स पकड़ ली थी। पति देव कहीं और गुलछर्रे उड़ा रहे थे। ये सुनकर दिया का तो दिल टूट गया, पर अपना कुणाल भाई नशे में ज्ञान पेल देता है। रिया के पति ने गलती सिर्फ इतनी की थी कि सबूत छोड़ दिए थे। मैं अगर चैट करूँ तो दिया मुझे 7 जन्मों तक न पकड़ पाए। बस फिर क्या था, कुणाल ने तो मजाक में कहा, पर दिया के दिमाग में शक का ऐसा कीड़ा बैठा कि कुणाल भाई जिम जाएं या मसाज कराने। दिया को लगता है कि दाल में कुछ काला है। इंटरनेट पर पति कब धोखा देता है वाले कीवर्ड सर्च करने लगी। आखिरकार दिया ने माहौल बदलने के लिए एक ट्रिप का प्लान बनाया। दोनों छुट्टियां मनाने पहुंचे ही थे कि वहाँ एक लड़का आकर दिया से फ्लर्ट करने लगा। दिया हैरान, कुणाल परेशान, पर ट्विस्ट ये था कि ये एक प्रैंक था और इसके पीछे थी दिया की पुरानी एनआरआई सहेली एली और दिया 10 साल बाद मिल रही थी। एली ने कहा, अब तुम दोनों मेरे चंगुल में हो, मैं ही तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगी। शाम को एली के घर महफिल सजी। एली ने कुणाल को ड्रिंक लेने बाहर भेजा और दिया से पूछा, जब सब परफेक्ट है तो शादी क्यों नहीं कर रही। दिया ने अपना दुखड़ा रोया, यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कुणाल मुझसे प्यार करता है या बस मेरी आदत हो गई है। तभी दिया के दिमाग में खुराफाती और महाअतरंगी आइडिया आया। उसने एली से कहा, तू जरा कुणाल के साथ फ्लर्ट करके देख, कसम से पिघलता है कि नहीं। एली पहले तो बोली, ना बाबा ना, ये पाप है, पर दिया के बार बार मक्खन लगाने पर एली मान गई और बोली, चल ठीक है, आज तक कोई लवंडा मुझे रिजेक्ट नहीं कर पाया, तेरा वाला क्या चीज है। अगले दिन दिया ने नाटक किया कि उसे म्यूजिक जाना है और कुणाल को एली के साथ भेज दिया। पूरा दिन एली ने कुणाल पर हुस्न के जलवे बिखेरे, आंखें मटकाई, पर कुणाल भाई एकदम सख्त लवंडा निकला। वो नॉर्मल रहा। दिया ये सुनकर फूली नहीं समाई, पर औरत की जात है भाई, तसल्ली कहाँ मिलती है। उसने कहा, एक बार और ट्राई कर। अब दिया जानबूझकर कुणाल पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी। इसी बीच एली ने कुणाल से कहा, यार मुझे कड़ी चावल की बहुत याद आती है। कुणाल ठहरा सेफ। उसने वादा कर दिया कि वो खुद बनाएगा। जब दिया को पता चला तो वो और भड़क गई। मेरे लिए कभी चाय नहीं बनाई और इसके लिए कड़ी चावल बना रहा। वैसे दोस्तों, अगर आपकी गर्लफ्रेंड के सामने आप किसी और लड़की के लिए कड़ी चावल बनाने का वादा कर दो तो आपका अगला ठिकाना घर होगा या सीधे हॉस्पिटल, कमेंट में जरूर बताओ। अगले दिन तीनों को एक विला जाना था, पर दिया ने सिरदर्द का बहाना बनाया और कुणाल को जबरदस्ती एली के साथ भेज दिया। रास्ते में कुणाल ने एक महंगी स्पोर्ट कार किराए पर ले ली और एली से बोला, दिया को मत बताना, वो बजट को लेकर सीधा डाकू बन जाती है। फिर कुणाल ने एली को अपने हाथ के बने कड़ी चावल का डिब्बा दिया। कड़ी चावल देखकर एली की आंखों में आंसू आ गए। वो इमोशनल होकर कुणाल के करीब आने लगी और भाई साहब ध्यान भटका और गाड़ी का हल्का सा एक्सीडेंट हो गया। मजेदार बात यह थी कि एक्सीडेंट के बाद भी एली अपनी जान बचाने के बजाय कड़ी चावल का डिब्बा बचा रही थी। रात को एली ने दिया को फोन करके गेम और बढ़ा दिया, तू कल नहीं परसों आ, मैं इस लवंडे का आखिरी टेस्ट लेना चाहती हूँ। अब अगले दिन दोनों ने और वक्त बिताया। धीरे धीरे एली को एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रही है, बल्कि कुणाल के कड़ी चावल और उसकी सादगी पर सच में अपना दिल हार बैठी है। जब कुणाल ने पूछा कि तुम सिंगल क्यों हो, तो एली इमोशनल होकर बोली, दिल टूटने से डरती हूँ। कुणाल ने उसे समझाया, दिल टूटने के डर से प्यार न करना गलत है, कोई न कोई तो लाइफ में आएगा जो सच्चा प्यार करेगा। कुणाल की ये मीठी बातें सुनकर एली का मीटर पूरी तरह घूम गया। वो सच में उससे प्यार करने लगी और उसे अपने कमरे में ले गई। अगली सुबह एली परेशान थी। दिया का फोन आया कि वो पहुंच रही है। जब दिया पहुंची तो एली ने चालाकी से कहा, यार मैंने बहुत ट्राई किया पर कुणाल नहीं पिघला, वो सिर्फ तुझसे प्यार करता है। दिया खुश होकर कुणाल के गले लग गई। कुछ दिन बाद दिया ने कुणाल को प्रपोज किया। शादी तय हो गई, पर यहाँ एली का दिल अंदर ही अंदर सुलग रहा था क्योंकि वो कुणाल के बिना रह नहीं पा रही थी। ट्रिप खत्म हुई, सब दिल्ली आ गए। शादी की तैयारियां शुरू हुई और एली भी इनके फ्लैट में रहने आ गई। एक रात दिया ने एली को कपड़े देने चाहे तो एली मजाक में बोली, अरे मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं, मैं बिना कपड़ों के सोती हूँ, तू भी ट्राई कर। ये बात कुणाल ने सुन ली। रात को कुणाल और दिया ने भी बिना कपड़ों के सोने का स्टंट ट्राई किया, पर उन्हें बहुत अजीब लगा और उन्होंने वापस कपड़े पहन लिए। तभी कुणाल किचन में कुछ खाने गया और वहाँ सामने
सामने से एली आ गई, वो भी बिना कपड़ों के। दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे चीखे जैसे भूत देख लिया हो। अगले दिन दिया को जब ये पता चला तो उसे तगड़ी वाली जलन हुई। अब एली ने शादी का सारा काम अपने हाथ में ले लिया और खुद को इतना परफेक्ट दिखाया कि बाकी सब दिया को चिड़चिड़ा समझने लगे। एक रात एली ने कुणाल को अकेले में बुलाकर सीधे बम फोड़ दिया। मैं तुझसे प्यार करती हूँ और मुझे पता है तू भी इस शादी से खुश नहीं है। कुणाल के होश उड़ गए और वो बिना कुछ बोले वहाँ से खिसक गया। अगले दिन एली और दिया के बीच सीधी जंग शुरू हो गई। एली ने साफ कह दिया, हाँ मैं कुणाल से प्यार करती हूँ और जब तक शादी नहीं होती मैं उसे छीनने की पूरी कोशिश करूंगी। अब दोनों सहेलियां एक दूसरे को चैलेंज दे चुकी थी। बेचारा कुणाल समझ नहीं पा रहा था कि चल क्या रहा है। उसने दिया के लिए एक मंगलसूत्र खरीदा। दिया ने वो मंगलसूत्र कुणाल को वापस देते हुए कहा, ये उसे दो जिससे तुम प्यार करते हो। मुझे पता है एली तुमसे प्यार करती है। दिया ने एली के घर वालों को भी बुला लिया। जब एली को ये पता चला तो वो भड़क गई और दोनों के बीच भयानक लड़ाई हुई। गुस्से में एली ने कुणाल के सामने सबसे बड़ा सच उगल दिया। कुणाल सुनो, इस दिया ने ही मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करूं और तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट लूं। ये सुनते ही कुणाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि 6 साल के प्यार के बाद भी दिया ने उसका टेस्ट लिया। कुणाल गुस्से में गाड़ी लेकर निकल गया। दिया और एली उसका पीछा करने लगी और बीच सड़क पर उसकी गाड़ी रोक ली। यहाँ आता है फिल्म का सबसे बेस्ट सीन। कुणाल ने दोनों को जमकर धोया। उसने दिया से कहा, वो चैट्स वाली बात सिर्फ एक मजाक थी, तुमने मेरा टेस्ट लेकर गलत किया। फिर वो एली से बोला, तुम्हें लगता है हमारे रिश्ते में एक्साइटमेंट नहीं है, पर हर रिश्ते की सच्चाई यही है। शुरुआत में सब नया लगता है पर बाद में रिश्ता सुकून बन जाता है। दिया मेरे लिए पसंदीदा पुरानी टी शर्ट है जिसे पहनकर सबसे ज्यादा आराम मिलता है, और हाँ अगर आदत लगी है तो वो प्यार से ही लगी है। कुणाल ने साफ कह दिया कि वो सिर्फ दिया से प्यार करता है। बस उसने दिया से एक वादा मांगा, शादी के बाद कभी मत पूछना कि उस रात मेरे और एली के बीच में क्या हुआ था। दिया मान गई और दोनों गले लग गए। उस रात का सच फिल्म के एंड में दिखाया जाता है कि उस रात जब एली कुणाल को कमरे में ले गई थी तो कुणाल एक पल के लिए भटका जरूर था, पर अगले ही पल उसने खुद को रोका और एली से कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं दिया से प्यार करता हूँ। एली को तब समझ आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। आखिरकार कुणाल और दिया की शादी हो गई और एली अपनी हार भूलकर अपनी सहेली की खुशी में मुस्कुराते हुए शामिल हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।